बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, क्या हाल है? उम्मीद करती हूँ सारे ठीक ठाक होंगे। अल्लाह मियाँ आप लोगों को ठीक ठाक और अस्त अपने घरों में आबाद रखें। आज हम सफ़ेद चने और गोश्त जो है वो उसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करेंगे। ये हाफ़ के जी मैंने बीफ ली है, 2 टमेटोज़ है, बाकी 2 ओनियन है। मैं आपको शेयर करती हूँ। पैन में मैंने गोश्त डाल दी है, साथ ही मैं 2 कटे टमाटर डाल दूँगी और 1 बड़ा प्याज या 2 छोटे प्याज ये आप ले लेंगे, ये कटिंग कर लेंगे और डाल लेंगे 2 कप के करीब पानी। अगर आपने कुकर में बनाना है तो फिर आपने 1 कप डाल देना है। अगर आपने बनाना है ये ऐसे देचके में तो फिर ये 1 स्टिक दालचीनी का, इससे खुशबू बहुत अच्छी आती है और इससे जो गोश्त की एक हीक होती है तो वो भी नहीं आती। और 1 बड़ी इलायची ये हम डाल के साथ 2 टीस्पून हम नमक डालेंगे गोश्त के हिसाब से कि चने पहले से बॉयल है और उसमें नमक ऑलरेडी है। हाफ़ के जी हमने चने लिए थे तो वो बॉयल करके रख दिए। और 1.5 टीस्पून हमने इसमें लाल मिर्चें डाले, आप हस्ब ज़रूरत डालेंगे। और 1 टीस्पून हम इसमें ये डालेंगे हल्दी और नमक भी हस्ब ज़रूरत, आप जैसे पसंद करते हैं। ये डाल के इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। 2 टेबलस्पून आप अदरक लहसुन का पेस्ट डाल लें। और इसको गलाने के लिए रख दे, जब अच्छी तरह गल जाए फिर आगे रेसिपी कंटिन्यू करेंगे। देखिए फ्रेंड, इसमें बॉयल आ के है तो अब इसको हम हल्की आग पे गोश्त गलने के लिए रख देंगे। और अगर हम कुकर में बनाए वो टेस्ट नहीं आता, इसलिए मैं ज़्यादा कुकर को पसंद नहीं करती। मैं ऐसे ही बस जब फारिग होगा तो गोश्त को रख के और जब बाकी काम होते हैं तो 45 से 1 घंटे में ऐसे गल जाता है। बिल्कुल हल्की आग पे आप रखते हैं और बॉयल इसको आ गया। ये बहुत टेस्टी बनते हैं और गर्मियों में ऐसे थोड़े से शोरबे वाले और लाइट से सालन अच्छे लगते हैं। तो अभी इसको गला लेते हैं, फिर आगे रेसिपी शेयर करते हैं। देखिए फ्रेंड, ये गोश्त हमारा बिल्कुल गल चुका है। अब इसमें थोड़ी सी ये जो नमी है ये सुखा लेंगे। और इधर मैंने 2 कप करीब यखनी निकाल दी है। ये मैंने एक्स्ट्रा पानी इसलिए डाला था कि हम इसमें हल्का सा शोरबा रखेंगे, हम बिल्कुल भुने हुए चने नहीं बनाएंगे। तो इसको अब इतना भून लेंगे। और ये प्याज बिल्कुल देखने कड़ी की तरह मेल्ट हो गए, बस इसको भून के तो फिर इसमें हम ऑयल ये करते और बाकी मसाले डालते हैं। ये पानी हमारा बिल्कुल ड्राई हो गया, इसने अपना ऑयल भी छोड़ दिया। तो अब इसमें हम इसको ज़रूरत ऑयल डाल देंगे, 3 से 4 टेबल स्पून, आप पे डिपेंड करता है। और इसको अच्छी तरह भून लेंगे कि जो प्याज थोड़ा सा बीच में रहता है तो वो भी ऑयल की वजह से ये हो जाएगा। तो फिर इसमें से बाकी चीज़ें हम ऐड करेंगे। साथ ही अब हम 1 टीस्पून सफ़ेद जीरा ये ऐड कर लेंगे, 1 टीस्पून बल्कि सूखा कुटा हुआ धनिया ये ऐड कर लेंगे, 1/2 टीस्पून कुटी लाल मिर्चें और इसको अच्छी तरह भून लेंगे। और इसका जायका दुबाला करने के लिए 1/4 टीस्पून हम इसमें डाल लेंगे ब्लैक पेपर। इससे जायका बहुत ही अच्छा और बहुत टेस्टी आता है। तो माशाल्लाह से देखिए बहुत अच्छी तरह हमारा मसाला भून चुका है। ऑयल भी 3 टेबल स्पून मैंने डाला है। अब इसमें हम 3 टेबल स्पून दही ऐड कर लेंगे। देखिए दही जाते ही इसका कलर और माशाल्लाह प्यारा हो गया। ये बहुत इजी है और ना इतने मसाले हैं। आम मसाले जो रूटीन में हम डेली डालते हैं ये वही मसाले हैं और ऐसे कोई चीज़ नहीं है कि जो आपको ना मिले। अब इसको अच्छी तरह भून लेंगे कि दही का पानी सूख जाए। जितना आप भूनेंगे गोश्त को, जितना भूनते हैं इतना ही इसका जायका निकल के आता है और इसका जायका बहुत टेस्टी होता है। ये देखिए बिल्कुल अच्छी तरह भून के तो इसका ऑयल सेपरेट हो गया। अब 2-3 जो मैं ग्रीन चिलीज ये डाल लूँगी और साथ ही 1/2 kg के करीब बॉयल और खूब गले हुए छोले।
ये डाल के इसमें जो सूप मैंने बचा के रखा हुआ था ये मैंने निकाल लिया था 2 कप के करीब। तो ये हम इसमें ऐड कर लेंगे। इसमें एक तो जायका भी होता है और एक जो हम कच्चा पानी डालते हैं तो वो नहीं। तो आप जब भी गोश्त बॉयल करें उसमें 2 कप के करीब पानी ज़्यादा डाल लें। ये देखें माशाल्लाह से, अगर आपने ज़्यादा पतला बनाना है तो थोड़ा सा और आप इसमें कर ले, नहीं तो इनफ है। अब इसको बिल्कुल हल्की आंच पे बस 5 से 10 मिनट, क्योंकि छोले भी हमारा बिल्कुल रेडी और बॉयल है, गोश्त भी हमारा फुल डन है। बस इतना है कि इसमें हमने ये 2-3 मसाले जो ऐड किए उसका जायका आ जाए और ऑयल जी ऊपर आ जाए। ये बहुत इजी रेसिपी है, गर्मी के लिहाज से आप फटाफट ये बना सकते हैं। और छोले तो आप बॉयल करके, मैंने कितनी दफ़ा आप लोगों को बोला हुआ है कि फ्रीज़ कर ले तो आपकी ज़िंदगी आसान। लोबिया, मटर, सफ़ेद चने, काले चने ये आप बॉयल करके रखते तो आपकी ज़िंदगी आसान हो जाती है। अब इसमें सिर्फ बस बॉयल आएगा, बॉयल आके तो इसको हम हल्की दम पे रख देते हैं। देखिए फ्रेंड, माशाल्लाह से हमारे चने गोश्त बीफ जो है, चना बीफ रेडी है। और आपको अगर ये रेसिपी अच्छी लगे तो आपने ज़रूर सब्सक्राइब करना है चैनल को, वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। और अल्लाह मियाँ आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। थैंक यू फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।